आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो प्रश्नावली 9.1 आप सबका चल रहा है, जिसका ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस चैप्टर का सबसे फेवरेट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अलग है पर बहुत आसान है। ठीक है, मैं एक एक बिंदु पे चर्चा करता हूँ और आप वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल को बस ध्यान पूर्वक मेरे आवाज को, मेरे बात को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। क्या बोलता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ पे दो बात कही गई है, क्या एक भवन है और एक टावर है। तो सिंपल सा बात है, सबसे पहले तो भवन बना ले। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है, भवन है। तो ए बी हो गया भवन, ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। कितनी मीटर है, 7 मीटर। और मान लेते हैं कि सीडी केबल टावर है। ठीक है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है। तो सीडी क्या हो गया, टावर। तो चलिए यहां पे हम सब एक टावर का निर्माण कर देते हैं। सी और डी एक टावर हो गया। ठीक है, भूमि को मिलाया जाए तो भूमि को मैंने मिला दिया। अब देखिए, अब सवाल में ट्विस्ट है और समझने का प्रयास करते हैं। आप आराम से पढ़ेंगे। क्या बोलता है कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है शिखर। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी भवन का शीर्ष ए है, ए से केबल टावर का शीर्ष डी है। तो इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा आपका 60। कितना उन्नयन कोण है, 60। उन्नयन कोण का मतलब मैंने क्या आपको समझाया, ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो जैसे ही ऊपर देखा तो 60 बन गया। और इसके बाद का अवनमन कोण क्या होता है, जब हम नीचे देखते हैं तो जब नीचे देखे तो इसी से भवन के शीर्ष से टावर के निचले बिंदु का अवनमन कोण कितना डिग्री है, ये हो गया भाई 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सवाल था और इसमें ये 7 मीटर तो पहले से दे दिया है। सिंपल बात है, भवन पे खड़ा एक व्यक्ति एक बार टावर के शीर्ष को देखा, एक बार टावर के पैर को देखा। तो जब शीर्ष को देखा तो उन्नयन कोण बना तो वो 60 डिग्री है। और जब नीचे देखे तो वो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 2-3 बात हम सब यहाँ पे लिखे, उसको हम सबको अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या, तो भवन के शीर्ष बिंदु ए से केबल टावर के शीर्ष बिंदु डी का उन्नयन कोण 60 तथा केबल टावर के निचले बिंदु सी का, यहां से देख रहा है तो अवनमन बनेगा, सी का अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पहला क्लास आप रिमाइंड कीजिए। जब मैंने पहला क्लास इसका लिया था, मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था, जब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ाया था कि अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण वो बराबर होता है किसके, उन्नयन कोण के। ये मैंने आप सबको पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे अवनमन कोण क्या है, तो अवनमन कोण है एंगल BAC। ठीक है, मान लीजिए ये E है तो ये भी लिख सकते हैं EAC। तो एंगल EAC बराबर एंगल ACB। क्यों होगा, तो वो लिखना पड़ेगा बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। क्या है इसका लॉजिक, अवनमन कोण अभी मैं समझाऊंगा, घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं है इस सब में। अवनमन कोण बराबर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। देखिए EAC यहाँ पे कौन बन रहा है, इस साइड में, तो ये हो गया अवनमन। इसका उन्नयन कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तो
तो यहाँ हो गया 45, किसके सीध में आया है, सी के, तो इसलिए ए सी बी बराबर क्या हो गया, सी बीच में आया 45। यानी ये एक और हो सकता है कि इसे एक अंतर कोण बोलते हैं, ठीक है, एक अंतर कोण, यानी ए यहाँ है तो इसका सेम सेम क्या होगा यहाँ, बी यहाँ है तो इसका सेम सेम कहाँ होगा यहाँ, लाइन के इस पर अड्डा टपा कोना में, अड्डा टपा ए कोना में, ठीक है। तो ये एक अंतर कोण भी हो सकता है और अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। तो ई ए सी जो है वो बराबर होगा ए सी बी के, क्योंकि ये 45 है, ठीक है। तो ए अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, यानी ई ए सी बराबर ए सी बी बराबर 45, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ जो कोण रहेगा वो लाइन के इस पार आके कोने में सेम होगा, एक अंतर कोण भी हो सकता है या अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण भी हो सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। मान लीजिए यहाँ कोई कोण होगा, एक्स कोण है, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये लाइन पहले तड़पेगा, उसके बाद सीधा इस कोने में जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक अंतर कोण या अवनमन कोण। तो ये इसलिए निकाला गया है ताकि हम समकोण त्रिभुज की गणना कर सकें। कैसे करेंगे अब आगे हम सब देखते हैं, ठीक है। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। एंगल ई ए सी बराबर ए सी बी बराबर 45 कैसे आया, तो ई ए सी हमने मान लिया ई, तो ई ए सी ए के पास 45 है और आया किसके पास, सी के पास। कैसे आया, क्योंकि ये लाइन के इस पार आएगा और कोने में जब आता है तो उसे अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण बोलते हैं, नहीं तो इसे एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से भी ये 45 और 45 बराबर है। नहीं तो आप एकांतर कोण नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लिख लें अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जब ऊपर से नीचे की ओर देखा, यानी यहाँ से देखिए कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से एंगल बनाया, वो नीचे देखा तो वो 45 देखा, यहाँ से भी उसी चीज को देख रहा है, सेम चीज को, तो क्या एंगल भाग जाएगा, नहीं है ना। हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे करके, कुछ मान लीजिए कुछ एक पॉइंट को देख रहे हैं, पतंग उड़ रही है और पतंग हमको देख रही, तो एक ही तो एंगल बन रहा है, ठीक है। पतंग से मेरा आंख रेटिना पे पड़ेगा 45 डिग्री, हम पतंग को देख रहे हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सी से ए को देखे 45 और ए सी को देख रहा है 45, तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, अब एक एक करके समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब क्या निकालना है, एक्चुअली में निकालना क्या है ये तो पता ही नहीं चल रहा है, तो पता करते हैं। ये है आपका P और ये हो जाएगा B, ठीक है। मेन बेस ये है, जैसे ही BC निकालेंगे तो जितना बड़ा BC है उतना बड़ा AC है, AE है, ठीक है। जितना बड़ा BC निकलेगा उतना बड़ा AE निकलेगा, जितना बड़ा AB है उतना बड़ा क्या है, EC है। कैसे निकलेगा, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री बराबर P बाय B। ये 45 नहीं रहता तब बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू 1, P क्या होगा, तो A B और C का P हो जाएगा, जो ये सीधा लाइन है AB, तो AB आप लिख देंगे और B क्या होगा, आधार तो नीचे वाला ही होता है, तो BC हो जाएगा, ठीक है। 1 लिख दें, AB का वैल्यू आपको दिया गया है 7, तो आप 7 लिख देंगे और BC का वैल्यू पता नहीं तो लिख दें। BC गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, BC गुना 1, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC बराबर कितना हो गया 7 मीटर। तो BC कितना निकल गया, ये 7। तो जैसे ही BC 7 निकला तो इसी के तो सीध में ये है, इसी के बराबर तो है, देखिए फोटो में तो AE हो जाएगा, तो BC बराबर 7, तो AE बराबर क्या हो जाएगा 7, क्यों हो जाएगा, क्योंकि BC बराबर क्या है AE, और इधर भी क्या हो जाएगा EC, क्योंकि AB 7 है तो EC भी क्या हो जाएगा 7। तो AB बराबर है 7, तो EC भी बराबर क्या हो जाएगा, तो EC बराबर भी हो जाएगा EC बराबर 7, क्योंकि AB बराबर क्या है EC। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, AB 7 मीटर दिया गया था, इससे हमने B निकाला। कैसे निकाला, तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, तो इसे इधर लाया, तो ABC समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर P बाय B। tan 45 का 1, P क्या होगा इसका AB हो गया, B क्या होगा BC हो गया, तो BC बराबर 7 निकल गया, ठीक है। अगर 45 नहीं रहता, कुछ और रहता, तब हो सकता था बड़ा छोटा। 45 का वैल्यू 1 है तो इसलिए BC बराबर हो गया 7, तो BC 7 हुआ, तो AE भी क्या हो जाएगा, ठीक इसके आमने सामने वाला भुजा बराबर है, तो AE और इसके आमने सामने वाला भुजा बराबर है, यानी ये वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर EC बराबर सब 7 निकल गया, BC AE AB EC 7, ठीक है। तो ये आपका 7 निकल गया, यानी ये जो है ये B फिर से हमको पता चल गया
7। अब ऊपर वाला जब त्रिभुज लेंगे तो कितना आसान होगा, तो समकोण त्रिभुज ए ई डी में, अब नीचे से हमको कोई मतलब है नहीं, तो ए ई डी में फिर से ले tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पी बाय बी। tan 60 का वैल्यू आपको पता होगा √3 है। अब ऊपर वाला मैंने त्रिभुज लिया है, ए ई डी लिया है, तो ए ई डी में P क्या होगा, ई डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये हो जाएगा P ई डी हो गया, और B कितना है, तो B इसको बोलेंगे, ना कि ये नीचे वाला तो नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने त्रिभुज क्या लिया है, ए ई और डी, तो ए ई क्या हो जाएगा, B हो गया, तो लिख दें। ठीक है, √3। ई डी कितना दिया गया है, ई डी दिया ही नहीं है, पता नहीं। ए ई दिया गया है, ए ई खोजिए, ए ई कितना दिया गया है, 7। ठीक है, ए ई बराबर हो गया 7, तो ई डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना √3, 7√3 मीटर। लेकिन हमको निकालना क्या है, एक्चुअली में निकालना तो हमको है टावर की ऊंचाई। तो अब चलिए टावर की ऊंचाई की ओर हम सब बढ़ते हैं। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई, अब टावर एक्चुअली में है क्या, तो टावर मैंने क्या माना है, टावर सीडी केबल टावर है, तो टावर की ऊंचाई सीडी बराबर, अब ये सीडी निकालने के लिए आपको सीई में ईडी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सीई में क्या जोड़ना पड़ेगा, ईडी, तो आप जोड़ देंगे सीई या ईसी, कुछ भी लिख लें, ईसी प्लस ईडी बराबर जो भी आएगा वो हो जाएगा टावर का ऊंचाई। तो ईसी क्या दिया गया है, तो देखिए खोजिए, ईसी है 7। ठीक है, 7 लिख देंगे। ईडी कितना दिया गया, अभी जस्ट निकाले, ईडी कितना है, 7√3। कॉमन जैसे ही लेंगे तो 7 होगा, 7 होगा तो हो जाएगा, 7 में 7 कितने बार में 1, और √7 तो ले लिए, सिर्फ क्या बचा, √3। इससे पहले रूट वाले को लिख लें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि प्लस में है दोनों। ये हो जाएगा आपका 7 × √3 + 1 मीटर। ये हो गया आपका 12वां नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत आसान था। ठीक है, तो ये 12 नंबर है क्वेश्चन। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था 9.1 का 12वां क्वेश्चन। आपको कैसी लगी ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि अच्छी वीडियो मैं ला सकूं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। अब बचे हैं 4 क्वेश्चन, 13, 14, 15 और 16, जो कि तुरंत तुरंत देख लेंगे, 1 से 2 दिन में सारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, या आज भी मैं डाल सकता हूँ सारा वीडियो, या फिर मैं देखता हूँ, वेट करके डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर आप जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि 10वीं की परीक्षा फरवरी में होने वाली है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपको 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करनी चाहिए, करना ही चाहिए, उससे कम में कोई गुजारा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, जिससे आप आराम से इसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।